तो नतीजों के बाद कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नरेंद्र मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार बताया। इसे साथ ही बताया कि जनता की जीत है और यह भी कहा कि यह लड़ाई मोदी बनाम जनता की है और जनता ने कहीं ना कहीं ये जो विश्वास जताया है कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में, यह बड़ा सवाल है। हमारे एसोसिएट एडिटर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अब महेश, जो सिरसा पर और कुमारी शैलजा की जो जीत हुई है और हिसार के समीकरण किस तरीके के थे? आश्वस्त थे जीत को लेकर कांग्रेस? क्या माना जाए जो ये परिवर्तन देखने को मिला है इसमें? एक तो परंपरागत सीट है सिरसा, और हिसार में किस तरीके का समीकरण बैठा? क्या मन मुताबिक बैठा जो उम्मीद की गई थी? देखिए, सिरसा परंपरागत सीट नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अशोक तंवर को यहाँ आम आदमी पार्टी से रिजाइन करवाकर और सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, उसी वक्त ये माना जा रहा था कि डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कुमारी शैलजा को अंबाला से ही अपना लोकसभा का चुनाव लड़ना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट थमा दिया था। उसी वक्त जो है कुमारी शैलजा के रणनीतिकारों ने तय कर लिया था कि अब सिरसा में चुनावी जंग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर अशोक तंवर सॉफ्ट टारगेट जो है उनके लिए साबित हो सकते हैं, और चुनावी मैदान में वो हुआ भी। यहाँ कुमारी शैलजा जैसे ही जो है लंबे इंतजार के बाद, चूंकि लिस्टों में टिकटों का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफी देरी के साथ किया गया था, करीब करीब 1 महीने का वक्त ही चुनाव प्रचार के लिए दिया गया। उसी वक्त जो है डे 1 को ही कुमारी शैलजा प्रचार के लिहाज से, माउथ पब्लिसिटी के लिहाज से काफी ऊपरी पायदान पर पहुंच चुकी थी, और अपनी विश्वसनीयता का, अपनी ईमानदारी का, और जो उनका अतीत सिरसा लोकसभा क्षेत्र से रहा, क्योंकि पहले भी पूर्व सांसद रही है कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, और जिस तरीके से हमने देखा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की उम्मीद यहां पर जाहिर की जा रही थी। जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली की, लेकिन बावजूद इसके जब ऐन मौके पर चुनाव से ठीक पहले, मतगणना से ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले यहां पर देवेंद्र सिंह बबली के तमाम समर्थकों की तरफ से जब ऐलान ये किया गया कि वो जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उस वक्त ये तय हो चुका था कि कुमारी शैलजा की जीत को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। डॉक्टर अशोक तंवर के सामने आने के साथ ही कुमारी शैलजा फिर सिरसा शिफ्ट हुई, और ये फैसला उनका काफी फायदेमंद उनके लिए साबित हुआ, और काफी बड़े लाखों वोटों के अंतर के साथ कुमारी शैलजा यहाँ पर जीत हासिल कर पाई। हिसार सीट का जिक्र करें तो ऐन वक्त पर जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो मौजूदा सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह चौधरी, बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि टिकट उनको जाएगा, लेकिन विनिंग फैक्टर को, सबसे विनेबिलिटी के फैक्टर को सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अहमियत दी गई, और जेपी के लिए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो रोहतक सीट छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जेपी की टिकट नहीं छोड़ेंगे। और ये फैसला जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राहुल गांधी के सामने रखा गया, सोनिया गांधी के सामने रखा गया, तो जेपी को टिकट जारी कर दिया गया, और इस टिकट के साथ अब जीत का परचम लहरा चुके हैं जयप्रकाश। 63,381 वोटों के साथ जयप्रकाश की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जेपी समर्थक बड़ी तादाद में हिसार के मावी स्टेडियम से कांग्रेस भवन की तरफ जा रहे हैं। सड़कें सारी जाम हो चुकी हैं, और बड़ी तादाद में जेपी समर्थक जीत के जुलूस के साथ जेपी को अपने कंधों पर उठाए जीप में सवार कर ये तमाम जो जेपी समर्थक है इस वक्त विजय जुलूस निकाल रहे हैं। तो दोनों ही सीटों का जिक्र मैंने किया। किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित हुआ। किसानों का समर्थन जो है जेपी के साथ नजर आया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ नजर आया। तमाम अलग अलग फैक्टर्स थे जो यहाँ पर जेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए। सिरसा सीट भी यहाँ पर जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी ने लाखों वोटों के अंतर से, और हिसार सीट का जैसे मैंने जिक्र किया 63,381 वोटों से जेपी को जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। महेश, जो जीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को गदगद करेगी। आगामी 100 दिन बाद रणनीति बनानी है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मोरल जो है वो बूस्टअप करेगी ये जीत। जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, साफ तौर पर यह भी बताएगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो चुनौती दे रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, उसके दावे को भी मजबूत करती नजर आएगी। देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से पूर्णतः सहमत हूं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा है, ये चुनाव जो है देश की जनता ने लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा है। मैं उसी भावना को आगे बढ़ाने की यहाँ पर सहमति लेना चाहूंगा कि दरअसल ये जो चुनाव पार्टी सबसे फायदेमंद
साबित हुआ, लेकिन उसके बाद जनता को जब नजर आने लगी तो जनता ने सीधा यहाँ मुकाबला किया है, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र से मुकाबला किया, उनके संगठन से मुकाबला किया है और ये शानदार जीत हासिल की है। यहाँ यकीनन ये बात कही जा सकती है कि चाहे वो किसानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो या बुजुर्गों की बात हो, तमाम अलग अलग वर्ग जो सरकार से नाराज थे वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। खास बात यह भी कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो ग्रामीण क्षेत्रों में वोट था वो सारा का सारा वोट जो है शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी में और यही वजह कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा बढ़त के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी नजर आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि तमाम अलग अलग शहरों में हमने देखा जहां भी शहरी क्षेत्र आता वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी बढ़त के साथ जो है वो काउंटिंग सेंटर्स में देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र आते वहां पर इंडिया गठबंधन को शानदार बढ़त देखने को मिल रही थी। तमाम 10 की 10 सीटों पर इसी तरह का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा था। शहरी क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के लिए अब भी बेहद कमजोर बना हुआ है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी का मैं जिक्र करूं तो लोकसभा का चुनाव परिणाम आने से पहले ही करीब 3 दिन पहले ही यहाँ पर BL संतोष और जो संगठन के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जुड़े तमाम शीर्ष नेता हैं वो 10 की 10 लोकसभा सीटों का जो समीक्षा बैठक है वो कर चुके हैं। एक पूरा रोडमैप तैयार कर किया जा चुका है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव आखिर किस तरीके से जीता जाए। कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं, मतगणना से पहले ही वो अहम फैसले लिए जा चुके हैं और संबंधित लोगों को वो रिकॉर्ड भेज दिया गया और उस रिकॉर्ड के जरिए आदेश दिया गया कि किस तरह के आगामी जो कदम है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाने हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुरक्षित कर पाए। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से, चुनावी तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के खत्म होने से पहले ही अगले चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू कर देती है। लोकसभा का चुनाव परिणाम अभी आया नहीं था, गिनती अभी हुई नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने विधानसभा की पूरी रणनीति तैयार कर दी है और उसको अमली जामा पहनाना भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ताओं की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अब महेश, ये चुनौती अब बीजेपी के सामने बड़ी पेश होने वाली है, क्योंकि जो बातें, जो दावे बीजेपी लगातार कर रही थी और जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, किसान आंदोलन हो और महिला पहलवानों का विरोध हो, इन तमाम मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया और उसी के परिणाम परिवर्तित हुए। जो वोटों की गिनती हुई उसके बाद सीटें निकल कर आई। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जो मोदी से नाराजगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री जो नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही थी, जो मैं कहूं कि मोदी से नाराजगी यहाँ पर बन रही थी, कुछ खास वजह उसकी थी। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जगह जगह देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को दबाया जा रहा था और खास बात जो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई वो ये फैक्टर साबित हुआ कि दलित समाज को ये कहा गया कि उनका आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है और ज्यादातर लोगों को लगने लगा कि संविधान वाकई खतरे में आ सकता है। अगर 400 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है तो यकीनन फिर तमाम तो कई मुद्दे, कई फैक्टर्स इसमें रहे जिसमें जनता ने भरोसा इंडिया अलायंस पे भी जताया और जो परिणाम थे वो निकलकर सामने आए। महेश, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कोई एक फैक्टर मैं नहीं मान सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था, ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई, इसके अलावा जिस तरीके से हमने चंडीगढ़ में देखा कि जो है वीडियो कैमरे के सामने ही एक गलत फैसला जो है पीठासीन अधिकारी की तरफ से लिया गया, उसके बाद लोगों को सिलसिलेवार ये लगने लगा कि शायद हो सकता है कि संविधान वाकई खतरे में हो और इसी बात को उठाने की कोशिश यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे, सोनिया गांधी कर रही थी, हरियाणा प्रदेश के तमाम नेता अपने जनसंपर्क कार्यक्रमों में, अपने चुनावी कार्यक्रमों में इसी बात को उठाते रहे कि अगर 400 के पार भारतीय जनता पार्टी हुई तो फिर संविधान को खतरा पैदा हो सकता है और इसी बात का फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिला है। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि यहाँ बड़ी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए अब देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से 10 की 10 सीटों पर कड़ा चुनावी मुकाबला जो है यहाँ देखने को मिला है और सबसे जो सेफ सीट मानी जा रही थी वो करनाल विधानसभा क्षेत्र, करनाल लोकसभा क्षेत्र की सीट मानी जा रही थी, लेकिन करनाल में भी एक अननोन चेहरा, अननोन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी मुख्यमंत्री की तमाम शक्तियां अपने पास समाहित किए हुए थे, उनके साथ चुनावी मुकाबला NSUI के प्रदेशाध्यक्ष कर रहे थे, दिव्यांशु बुद्धिराजा करके, और जिस तरह का कड़ा चुनावी मुकाबला उनकी तरफ से दिया गया उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक नया चेहरा भी, एक युवा चेहरा भी यहाँ पर इतने बड़े चेहरे को चुनौती दे रहा था, तो यकीनन फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने अब बड़ी चुनौती है।
ठीक है, बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, एक बड़े नेतृत्व की बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जो परिणाम, जो सीटें आई हैं वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। बहुत शुक्रिया महेश।